Hello my dear students, you are most welcome on WS Academy. This is me, Kusum ma'am. This is lecture number and this is lecture number 2 for MCQ series of medieval history. और आज के जो medieval history MCQ series में हम start करेंगे this question number 21 से. हमने 20 questions already मैंने आपको कल कराए हैं. अगर किसी ने कल वाला जो है सेशन मिस किया हो वो सर्च करें हमारी YouTube चैनल पे, प्लेलिस्ट पे उसका नाम मैंने MCQ medieval history रखा है. सो प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं. So the question is, Krishnadeva built the Krishna Swami temple in Hampi, which is situated in the present state of. जो हम्पी में जो है कृष्णदेवा राय ने टेम्पल बनाया था, कृष्णा स्वामी टेम्पल, वो आजकल किस स्टेट में है? ऑप्शंस आर कर्नाटक, कलकत्ता, जम्मू एंड कश्मीर, केरल. तो चूज द करेक्ट ऑप्शन. आपको पता है विजयनगर एम्पायर जो है वो किस साइड से था? यस, शाबाश. वो सदर्न स्टेट ऑफ जो है इंडिया है. तो उनमें से कौन सी स्टेट है इस टाइम पे जहाँ पे हम्पी में जो वो टेम्पल प्रेजेंट है? दैट इज कर्नाटका. कर्नाटका इज द राइट आंसर. ठीक है, हम्पी इस टाइम पे कर्नाटका है और हम्पी जो है डिक्लेयर किया गया वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी. शाबाश. So moving to the another question, who among the following was the last Delhi Sultan? दिल्ली सल्तनत जो थी, बहुत सारी जो 5 डायनास्टीज में मैंने आपको कल बताया था, उनमें से लास्ट सुल्तान कौन था दिल्ली सल्तनत का? ऑप्शंस आर सिकंदर लोधी, दौलत खान लोधी, राणा संगा, इब्राहिम लोधी. आपको पता है लोधी सल्तनत चल रही थी जब फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुआ 1526 में. तो जो लास्ट दिल्ली सल्तनत का सुल्तान था कौन था? ऑप्शन चूज द करेक्ट ऑप्शन. आप अपना आंसर कमेंट सेक्शन में लिख लीजिए. शाबाश, वेरी गुड, इब्राहिम लोधी. और इसके साथ बाबर ने फिर 1526 में फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत किया. सो इब्राहिम लोधी वाज द लास्ट वन. ओके. Who among the following was defeated by पृथ्वीराज चौहान in the first battle of तारिन? किसको पृथ्वीराज चौहान ने हराया फर्स्ट बैटल ऑफ तारिन में? ठीक है, फिर सेकंड बैटल ऑफ तारिन में उसने वापस पृथ्वीराज को हराया. तो हु वाज ही? बालबन, मोहम्मद गोरी, मोहम्मद गजनी, इल्तुतमिश. सो 1191 में हुआ था फर्स्ट बैटल ऑफ तारिन, 1192 में सेकंड बैटल ऑफ तारिन हुआ था. फर्स्ट बैटल ऑफ तारिन में इसने पृथ्वीराज चौहान ने उसको हराया था और सेकंड बैटल ऑफ तारिन में फिर मोहम्मद गोरी ने वापस पृथ्वीराज चौहान को हराया था. तो मोहम्मद गोरी को हराया था. ठीक है. राजतरंगिणी वॉज रिटन बाय. राजतरंगिणी ने किसने लिखी थी? राजतरंगिणी कल्हना, अलबरूनी, हर्षवर्धना, कोटलिया. सो इट वॉज रिटन बाय यस कल्हना. ठीक है, राइट आंसर इज कल्हना. और बेसिकली जो इसने हिस्ट्री ऑफ कश्मीर लिखा है उस टाइम पे, इसने वो 12th सेंचुरी में लिखी. 1148 1149 के बिटवीन 12th सेंचुरी में इसने लिखी कल्हना ने. उसने एक जो है उसमें क्रोनोलॉजी ऑफ किंग्स दिया है, हिस्ट्री ऑफ कश्मीर लिखी है उस टाइम पे. हु इज रिकॉर्डेड एज अ सेकंड अलेक्जेंडर? सेकंड अलेक्जेंडर किसको बोला जाता है? जलालुद्दीन खिलजी, मुबारक खिलजी, खुसरू खान, अलाउद्दीन खिलजी. सो द राइट आंसर इज शाबाश, यस, अलाउद्दीन खिलजी. ओके. So moving to another question, who among the following was known as the parrot of India? Parrot of India किसको बोला जाता है? हुसैन शाह, ये क्वेश्चन आ जाता है. आमिर खुसरो, बरबक शाह, नानक. So the right answer is who is known as parrot of India? Who was known as parrot of India? Yes, आमिर खुसरो. ठीक है, आमिर खुसरो को बोला जाता था ये parrot of India. ठीक है. ये एक आमिर खुसरो जो है पोइट भी था, हिस्टोरियन भी था, म्यूजिशियन भी था और स्कॉलर भी था. ये एक आइकॉनिक फिगर माना जाता है इन कल्चरल हिस्ट्रीज का. बहुत कंट्रीब्यूशन है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में. इसको पैरट ऑफ इंडिया मतलब तोताए हिंद भी बोलते हैं. Who introduced लेदर टोकन करेंसी इन इंडिया? किसने लेदर की टोकन करेंसी इंडिया में इंट्रोड्यूस की थी? अकबर, मोहम्मद बिन तुगलक, बाबर एंड हुमायूं. चूज द करेक्ट ऑप्शन. शाबाश. एंड द राइट ऑप्शन इज मोहम्मद बिन तुगलक. देखो, बोला जाता है कि कोई एविडेंस ही नहीं है किसी रूलर का इंडियन हिस्ट्री में कि जिसने लेदर टोकन करेंसी इंट्रोड्यूस की थी. कोई एविडेंस नहीं है किसने की थी. लेकिन आपको पता होगा मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है इसने ब्रास एंड कॉपर जो है कॉइन्स को सेम वैल्यू रखा था सिल्वर कॉइन्स के जैसा. इसने जो है ये एक रिफॉर्म इंट्रोड्यूस किया था, लेकिन वो रिफॉर्म फेल हो गया. फिर उसने टोकन करेंसी इंट्रोड्यूस की थी.
When did the reign of Delhi Sultanate came to end? दिल्ली सल्तनत का जो रिगन है वो कब एंड हुआ? ऑप्शंस आर, मैंने अभी आपको बताया था लास्ट सुल्तान को था इब्राहिम लोदी, 1498 AD, 1526 AD, 1565 एंड 1600 AD. सो यस, राइट ऑप्शन इज 1526 AD, क्योंकि फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत इस टाइम हुआ था और लास्ट जो रूलर था सुल्तान था वो था इब्राहिम लोदी और बाबर ने उसको हराया. Who of the Delhi Sultans pursued the policy of blood and iron? Blood and iron वाली दिल्ली सुल्तान में से किसने पॉलिसी परस्यू की थी? अलाउद्दीन खिलजी, गयाजुद्दीन खिलजी, बालबन एंड इल्तुतमिश. Choose the correct option and write your answer in comment section. And yes, the right answer is बालबन. इसे कौन सी पॉलिसी इख्तियार की थी? ब्लड एंड आयरन. ठीक है, ये 9th सुल्तान था मुमलुक डायनास्टी का. लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को ठीक करने के लिए इसने पॉलिसी ब्लड एंड आयरन दिल्ली एरिया के अराउंड इसने गंगा यमुना दौब में अपनाया था. तो इसमें ये जो चोर और डाकू थे उनको बहुत बेदर्दी से इसको ये सज़ा देता था उनको, क्योंकि वो लोगों को तंग करते थे, चोरी करते थे. द ग्रेटनेस ऑफ शेर शाह लाइज इन हिज, जो शेर शाह एक माना जाना वो रहा है रूलर, उसकी ग्रेटनेस किस में रही है? सेक्युलर एटीट्यूड, विक्ट्रीज अगेंस्ट हुमायून, सुपीरियर जनरलशिप, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स. किस में शेर शाह क्यों माना जाता है? चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड द राइट आंसर इज एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स. इसने बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स किए हैं जो कि फिर बाद वाली रूलर्स ने भी इनको यूज़ किया. इसने अपनी पूरी एम्पायर को 24 सरकार्स में जो है डिवाइड किया, फिर उनको आगे से सब डिवाइड किया गया प्रगानाज में. ठीक है, इसने लैंड रेवेन्यू सिस्टम को भी प्रॉपर लैंड रेवेन्यू सिस्टम को भी इंट्रोड्यूस किया था. करेंसी रिफॉर्म्स भी इसने कुछ लाए थे. The token currency using copper and brass coins was modeled after which country's example by मोहम्मद बिन तुगलक. मोहम्मद बिन तुगलक ने जो टोकन करेंसी लाई थी ना ब्रास एंड कॉपर कॉइन्स की, वो इसने किस को देख के किया था? किस कंट्री के एग्जाम्पल को देख के किया था? जापान, ग्रीस, चाइना एंड रशिया. चूज द करेक्ट ऑप्शन. तो किस कंट्री की जो है इस चेंज को देखते हुए मोहम्मद बिन तुगलक ने ये स्टेप उठाया था? सो राइट ऑप्शन इज चाइना. ठीक है, जो रूलर ऑफ चाइना था गजन खान. ठीक है, कुबलाई खान जो था रूलर ऑफ चाइना एंड गजन खान द रूलर ऑफ पर्शिया हु हैड सक्सेसफुली एक्सपेरिमेंटेड विद द टोकन करेंसी. दो रूलर्स ने उससे पहले टोकन करेंसी सक्सेसफुली इंट्रोड्यूस की थी. एक तो कुबलाई खान रूलर ऑफ चाइना और गजन खान रूलर ऑफ पर्शिया. पर्शिया मतलब ईरान आज का. चलो, हु फाउंडेड द सिटी ऑफ दिल्ली? सिटी ऑफ दिल्ली किसने फाउंड की थी? खिलजी, लोडी, तमारा एंड तुगलक. किस डायनास्टी ने फाउंड की थी? चूज द करेक्ट ऑप्शन. देखो ये क्वेश्चंस बेसिक क्वेश्चंस है, लेकिन हर एक डायनास्टी के क्वेश्चंस हम करेंगे, बिल्कुल हर एक पूरी मेडिवल हिस्ट्री के. सो द राइट ऑप्शन इज तमारा, तामरा. ऊपर है तोमार, जो राजपूत तोमार थे ना, उन्होंने ही जो है दिल्ली की ये की. Who among the following Sikh gurus had laid the foundation of अमृतसर? अमृतसर की फाउंडेशन किस सिख गुरु ने डाली है? गुरु अमरदास, गुरु रामदास, गुरु अर्जन देव, गुरु हरगोबिंद. ठीक है, किस गुरु ने अमृतसर की फाउंडेशन डाली है? यस, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड द राइट आंसर इज गुरु रामदास. Which of the following writers has called Akbar's Deen Ilahi as a monument of his folly, not of wisdom? अकबर ने जो दीन इलाही स्टार्ट किया था ना, फिर किस राइटर ने ये बोला इसके लिए, ठीक है, कि ये अक्लमंदी का काम नहीं इसने किया है, क्योंकि आपको पता है वो ज़्यादा फिर जो है इसका दीन इलाही मशहूर भी ज़्यादा नहीं हुआ, ज़्यादा उसने अट्रैक्शन भी नहीं थी. बदायूनी ने बोला, विंसेंट स्मिथ ने, बारानी या डब्ल्यू हैग ने ये बोला? विंसेंट स्मिथ ने. द फर्स्ट वुमन रूलर इन इंडियन हिस्ट्री वॉज, मैंने आपको ये इससे पहले भी कराया. ऑप्शंस आर रजिया सुल्तान, हमीदा बेगम, मेहरुनिसा और हजरत महल. सो इट वॉज यस, रजिया सुल्तान वॉज द फर्स्ट वुमन जो है रूलर थी. इल्तुतमिश की बेटी थी ये.
मोहम्मद बिन तुगलक ट्रांसफर्ड हिज कैपिटल फ्रॉम, मोहम्मद बिन तुगलक ने बहुत सारे रिफॉर्म्स लाए, उसने कोशिश की थी लेकिन वो फेल हो गए सारे। उसने कहाँ से कैपिटल अपनी शिफ्ट की थी? ऑप्शंस आर दिल्ली टू वरंगल, दिल्ली टू दीवानगिरी, दिल्ली टू मदुरै, दिल्ली टू विजयनगर। सो दिल्ली टू दीवानगिरी, दौलताबाद। दिल्ली तो बेसिकली इसको दौलताबाद भी बोलते थे, दिल्ली टू दौलताबाद इसने चाहा था इसको ट्रांसफ़र करना। Who was appointed by Akbar as his court musician? अवुल फजल, मियाँ तानसन, राजा बीरबल, राजा टोडरमाल। किसको, कौन अकबर के कोर्ट में एज अ म्यूजिशियन था? यस, राइट ऑप्शन इज तानसन, मियाँ तानसन। द सिटी ऑफ विजयनगर इज ऑल्सो नोन एज, विजयनगर की स्टील को क्या बोला जाता है? हेलीबाडू, चंदागिरी, हम्पी एंड कुंदाविदु। आपको पता है विजयनगर एम्पायर का मैंने आपको बोला मशहूर रूलर कृष्णदेवराया, तो सिटी ऑफ विजयनगर को क्या बोला जाता है? यस, हम्पी। हमने ये भी देखा कृष्णा स्वामी टेम्पल भी यहाँ पे, जो कि आज की कर्नाटका वाली स्टेट में पाया जाता है, हम्पी। ठीक है। विच Turkish ruler invaded India 14 times between 1000 and 1026 AD? 14 बार, 14 टाइम्स किस तुर्किश रूलर ने इंडिया को इन्वेड किया? ऑप्शंस आर मोहम्मद अब गजनी, मोहम्मद तुगलक, चंगेज़ खान, महमूद गालिब। सो मोहम्मद आप गजनी ने 14 टाइम्स को ये किया था, इन्वेड किया था। गजनाविद एम्पायर का ये रूलर था। इसने सोमनाथ टेम्पल जो गुजरात में है ना, उसको भी ये किया था, इन्वेड किया था। उसने यहाँ से बहुत सारी वेल्थ भी ली थी। हु वॉज अकबर्स फेमस रेवेन्यू मिनिस्टर? कौन था अकबर का? तानसेन, तोडारमाल, राणा प्रताप सिंह, हुमायूं। यस, द राइट ऑप्शन इज तोडारमाल, राजा तोडारमाल, फाइनेंस मिनिस्टर जैसा। तुलसीदास रोट रामचरितमानस इन द रिगिन ऑफ, तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखी लेकिन कब, किसके दौर में, किस बादशाह के दौर में? बाबर, अकबर, औरंगजेब, जहांगीर। एंड द राइट आंसर इज यस, अकबर। Presently, Daulatabad, where Mohammed bin Tughlaq had transferred the capital from Delhi, is situated near. जो दौलताबाद है ना, जहाँ पे मैंने आपको भी बोला दिल्ली से दौलताबाद या दीवानगिरी जिसको बोलते थे, मोहम्मद बिन तुगलक ने बोला था मैं अपनी कैपिटल को ट्रांसफ़र करूँगा, वो जो है कहाँ पे सिचुएटेड है, किस शहर के नज़दीक? मैसूर, औरंगाबाद, निज़ामाबाद और भोपाल। चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। आप इसका आंसर लिखो। यस, इट इज़ औरंगाबाद, महाराष्ट्र में। हु डिस्कवर द सी रूट टू इंडिया? सी रूट जो इंडिया तक है वो किसने डिस्कवर किया था? ऑप्शंस आर वास्को द गामा, कोलंबस, मेलेंगन, हेनरी द नेविगेटर। यस, ये सबको पता है, पुर्तगीज जो एक सेलर था वास्को द गामा, उसी ने डिस्कवर किया। बाबर वाज सक्सीडेड टू द मुगल थ्रोन बाय, बाबर के बाद मुगल में से कौन आ गया था इसको सक्सीड करने के लिए? शेर शाह, अकबर, हुमायूं, बहादुर शाह। तो कौन आया था बाबर के बाद मुगल थ्रोन पे? और चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। और वैसे शेर शाह जो है, आप इसका आंसर लिखो हुमायूं। क्यों शेर शाह इनमें से नहीं है, मुगल्स में से जो है बहादुर शाह भी मुगल्स में थे, अकबर भी मुगल्स में से थे और हुमायूं भी मुगल्स में से थे। ठीक है, इसको हुमायूं ने ये किया। कुतुब मीनार एज वी फाइंड एट प्रेजेंट वॉज फाइनली रिबिल्ट बाय, जो फाइनली रिबिल्ट बाय कुतुब मीनार जो अभी हमें दिखता है ना, जहाँ पे हम जाते हैं, फाइनली इसको किसने रीबिल्ट किया? फिर डिस्ट्रक्शन के बाद किसने रीबिल्ट किया? ऑप्शंस आर बालबन, अलाउद्दीन खिलजी, सिकंदर लोधी, फेरोज तुगलक। चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड द राइट ऑप्शन इज फेरोज तुगलक ने। ठीक है, इसने रिबिल्ट किया था, इसने रिबिल्ट कर दिया फिर फाइनली किसको? कुतुब मीनार को। तो आज हम इतने ही करेंगे। आप कंटिन्यूसली फॉलो करो क्वेश्चंस को, इससे आपका रिवीजन हो जाता है। मैं बाकी कंपोनेंट्स भी इंट्रोड्यूस करूंगी, इनके एमसीक्यूज भी कराऊंगी। बाकी आई विश यू ऑल द बेस्ट, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एंड डू राइट इन द कमेंट सेक्शन इफ you are getting benefit by this, and share it with your friends so that maximum students will benefit from this. I wish you all the best, take very good care of yourself.